नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महाउपाय? आज आचार्य जी बताएंगे कि क्यों जरूरी होता है नवरात्र में कन्या पूजन, और साथ ही साथ बताएंगे नवरात्र में कन्या पूजन भोजन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं नवरात्र में कन्या पूजन का क्या है महत्व? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कन्या पूजन का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, अर्थात नवरात्र का 5वां दिन, जिस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं। सोमवार का परम पावन दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है शोभन और करण है बव। तो आइए बात करते हैं राशियों की कि कैसा है उनका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने किसी खास व्यक्ति के साथ आज आपकी मुलाकात होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफी समय से आपकी मुलाकात नहीं हो, लेकिन किसी कारण से आपको आज उनके साथ एक अच्छा अवसर व्यतीत करने का समय शायद कम ही मिल पाए, यानी आप एंजॉय कम कर पाएंगे। आज की तिथि में देवी आराधना के साथ साथ शनि वज्र पंजर कवच का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी में कोई भी काम आज मत करिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं वृष राशि वालों की कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आय में कमी और व्यय में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। पुरानी बातों को लेकर के आज आपको नहीं बैठना चाहिए। आज का दिन है आगे बढ़ने के लिए, तो पुरानी बातों को भूल जाइए। जो हो गया उसे भूलें और आगे बढ़ें। आज की दिनचर्या में जब आप देवी के सामने बैठे देवी की आराधना करें तो नाना धन वाहन भूमि स्वाहा, भूमि प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए। और आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में चिंता व मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दिल की बात अगर दिल में ही रह जाए तो बहुत देर हो जाती है। तो आज आपको अपने मन की बात किसी ऐसे व्यक्ति से बोलनी चाहिए जो आपके बहुत करीब हो, जिससे आप बात करने में कंफर्टेबल हो। अगर आप मन की बात बोल देंगे तो दिल पे जो रखा आपके बोझ है वो उतर जाएगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की तिथि में आपको अपने मित्र मंडली से यानी गलत मित्रों की संगत से थोड़ा सा बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के आज के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक जीवन में गंभीर आरोप लग सकते हैं। आज उन गलतियों से आपको सीख लेनी चाहिए जो आपने पहले के समय में की है, और आने वाले समय में वह गलतियां न दोहराएं, ऐसा आपका अपना प्रयास होना चाहिए। आज जब आप देवी आराधना कर लें तो देवी आराधना के बाद ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत ज्यादा तेज गति में मत करिए। चलिए अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी लंबी यात्रा का आज आपको आमंत्रण मिल सकता है। विदेश यात्रा की भी संभावना बनती दिखाई देती है। आज का दिन कुल मिलाकर के आपके व्यापार
के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज जब आप देवी की आराधना कर ले तो ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज कोई भी बड़े निर्णय यदि आप करते हैं अपने परिवार से जुड़े या अपने व्यापार से जुड़े हुए, तो उनमें कोई बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। चलिए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ है खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन सकती है। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, तो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आपको सलाह आज जरूर लेना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में जो तनाव की स्थिति है उसको दूर कर सकते हैं। आज की तिथि में ओम बलभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और खुद भी अपनी विचारधारा को बहुत नकारात्मक यानी अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। तो ये था 6 राशियों का हाल। और सीमा गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सीमा, अपना सवाल पूछिए और साथ ही अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। जी नमस्कार, बताइए। जी, मैं अपने बड़े भाई के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। वो भूमि संबंधित काम करते हैं। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता दूं, 18 फरवरी 1971 जी 8:15 रात में। जन्म स्थान गोरखपुर है जी। वो भूमि संबंधित काम करते हैं और उनके पार्टनर जो है आजकल उन्हें मानसिक परेशानी दे रहे हैं और धोखे का दे रहे हैं। तो क्या उन्हें मुकदमे या जेल का योग है? उन्होंने फिरोजा और गोमेद पहना हुआ है। वो पूजा कम कर सकते हैं? आप कुछ ऐसा और बता दीजिए कि वो धारण करें। फिरोजा और गोमेद उनके लिए सही है कि नहीं सही है, ये भी बता दीजिए। देखिए, फिरोजा तो ठीक है, गोमेद की आवश्यकता नहीं है। गोमेद का समय जा चुका है और वर्तमान समय में इनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि माता लक्ष्मी की आराधना करें। देखिए, एक बात आप बहुत आसानी से बहुत आराम से समझिए कि कोई व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता और उसको जबरदस्ती कोई रत्न धारण कराया जाए, कोई यंत्र और कवच पहनाया जाए, ये आवश्यक नहीं है। जो काम पूजा से बन सकता है वो काम पूजा से ही बनेगा और जो काम रत्न पत्थर करता है वो अपनी जगह रहेगा। तो इनके लिए अभी कोई रत्न पत्थर आवश्यक नहीं है। इनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने ग्रहों की परिस्थितियों का निदान करना। तो यदि ये स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य आचार्य से शुक्र के और उसके साथ साथ चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा ले, तो जितना भी तनाव की स्थिति है, एक मानसिक क्लेश की स्थिति है, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इन सारी चीजों से ये बच जाएंगे। संगीता जुड़ गई हमारे साथ बनारस से। जी संगीता, कहिए अपनी बात। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मुझे अपने छोटे भाई के बारे में पूछना है। नाम है विकास सिंह। जी 27 अक्टूबर 1988। जी दिन बृहस्पतिवार। जी समय 6:34 शाम को। जी स्थान वाराणसी। राशि का नाम है ओम प्रकाश। जी जी, कब तक नौकरी पाएंगे? अच्छी नौकरी के लिए क्या उपाय करें और कैसा भविष्य है? देखिए, इनके लिए ये नौकरी प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा होगा, भटकाव जरूर आ रहा होगा, क्योंकि वो राहु का लक्षण है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे लक्षण आपको मिलेंगे। ऐसे में बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत धीरज के साथ धैर्य रख करके एफर्ट करते रहें, प्रयास करते रहें। राहु की दशा में चूंकि नवरात्र का काल चल रहा है, देवी दुर्गा की आराधना और हनुमत आराधना दोनों बहुत ज्यादा लाभकारी मानी गई है। तो ये यदि ऐसा करते हैं, हनुमान जी और देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, तो लाभ मिलेगा। आने वाले कुछ ही समय में इनको नौकरी मिल जाएगी। भविष्य उज्ज्वल है। जितेंद्र बनारस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, क्या है आपकी समस्या? हेलो जी, क्या है आपकी समस्या? हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए, सुन रहा हूँ। पंडित जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, जितेंद्र प्रताप से। जी जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19/8/1983। जी समय है 4:52 सुबह का। जी। जन्म स्थान कानपुर। जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि जहाँ पे रोलिंग मिल वगैरह, जहाँ सरिया एंगल वगैरह बनता है, वहाँ पे मुझे ठेकेदारी का काम करने का वो मन बन रहा है, तो इस लाइन में मुझे सफलता मिलेगी? जी बिल्कुल सफलता मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति में आपको जो सबसे ज्यादा अनिवार्य है वो ये है कि आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी कुंडली में लग्न में मंगल नीच का है और उच्च का शनि बैठा हुआ जो आपके कर्म भाव को देख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोहे से, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फलीभूत तो होगा, लेकिन समय समय पर आपको उसमें नुकसान और क्षति की स्थिति बनती है। तो वो क्षति ना मिले, आपको अपने कार्य में प्रोग्रेस और तरक्की मिलती रहे, आप समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए अनिवार्य है कि आप हनुमान जी की नियमित पूजा अर्चना और सेवा करते रहें। बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा।
सीतापुर से पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी पूजा, कहिए अपनी बात, क्या समस्या है आपकी? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1982 है जी और दिन रविवार है। जी शाम को 9:15, रात को जी 9 जी और पंडित जी मेरी अभी शादी तय हुई है, जी तो यही पूछना था कि उनके साथ मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जी और ये शादी सही रहेगी मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी विवाह के लिए निर्णय एक पक्ष को देख करके नहीं किया जा सकता जब तक वर और कन्या दोनों की कुंडली का समानांतर मिलान न कर लिया जाए। यहाँ देखना नहीं है, यहाँ कुंडलियां मिलाई जाती हैं जिस तरीके से विवाह के लिए, तभी बताया जा सकता है कि आपके लिए वर कैसा रहेगा या वर के लिए ये कन्या कैसी रहेगी। आपकी कुंडली से ये पता चल रहा है कि आपकी कुंडली जो है वो मांगलिक है, तो किसी मांगलिक कन्या के लिए मांगलिक वर की ही आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बहुत सारी विपदाएं दोनों पक्ष को झेलनी पड़ती हैं। तो खासतौर पे आपकी कुंडली मांगलिक है, परिवार ने जब विवाह तय किया है तो निश्चित मांगलिक वर देख करके ही किया होगा। आपके लिए सुझाव बस इतना सा है कि आप मंगला गौरी की आराधना करते रहें, जो माँ पार्वती का स्वरूप है। और विवाह के पहले जो प्रक्रिया मंगल दोष निवारण की है, वैदिक प्रक्रिया है, आपके जो भी आचार्य विवाह कराएंगे आप उनसे, अपने परिवार से बोल दीजिए कि उनसे बोल करके आपके लिए मंगल दोष निवारण की प्रक्रिया करा दे, पूजा करा दे, सब बढ़िया हो जाएगा। देहरादून से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आशीष, क्या जानना चाहते हैं आप? जी आशीष, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आशीष देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, शांता जी, कहिए अपनी बात, क्या समस्या है आपकी? पंडित जी, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी अवश्य बताएं। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 23 जुलाई सन 1988। जी। देहरादून, समय 2:20। दिन का है या रात का? दिन का। जी। उसका कोई काम नहीं बन रहा कि नौकरी उसका ढंग की नहीं हो रही, अच्छा काम नहीं बन रहा उसको कोई। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक इनकी नौकरी की बात है, इनकी नौकरी में अभी कम से कम 4 मई 2013 तक का समय और विलंबित है। उसके बाद ही इनका कोई कार्य बन पाएगा, क्योंकि शनि में जो सूर्य की अंतर्दशा है ये बहुत शुभ नहीं होती। और शनि इनके लिए 5वें भाव के स्वामी हैं, चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन बैठे हुए हैं तीसरे में। ये संयोग भी बहुत अच्छा नहीं है, तीसरा भाव जो है। और शनि के बारे में कहते हैं कि स्थान वृद्धि करो शनि, जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। अर्थात जो तीसरा भाव है वह संघर्ष का स्थान है, तो इनके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इनको शनि से संबंधित कुछ उपाय दान करना चाहिए। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि के लिए छायादान की प्रक्रिया मैंने कई बार अपने दर्शकों को बताई है, तो उस प्रक्रिया से आप यदि दान करवा दें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल और साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। धन का खर्च कुछ बढ़ जाएगा, धन अधिक खर्च होगा। अगर किसी अच्छे काम को करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं तो आज आप उन्हें कर सकते हैं। आज जहां भी पैसा लगाएं वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज की तिथि में जब आप देवी आराधना कर रहे हैं तो आज की तिथि में आपको भगवान श्री राम की आराधना भी बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। ओम श्री रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी को आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्यक्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ के मिल सकती हैं, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कोई लंबा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, तो कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आज आप आरंभ कर सकते हैं। आज की तिथि में देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ माता स्कंद की आराधना के साथ साथ भगवान श्री हनुमान की आराधना कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ और सफलता देगा। तो आज ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी आपके हित में है। आज किसी की भी बुराई करने से आपको बचना चाहिए। अब जानते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपकी रुचि जो है वो धर्म कर्म अर्थात धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कोई बाहर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं जिसमें आपको अपने मित्रों या परिवार वालों के साथ जाना चाहिए। कुछ ऐसी योजना बन सकती है। आज की तिथि में जब आप देवी की आराधना कर रहे हो तो भगवान शिव को भी ध्यान करें। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन जो है आपको बहुत ऐसी यात्रा जो बहुत थकान भरी हो, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च इन्वॉल्व होते हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कारोबार में विस्तार होने की संभावना बनती है। जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का भी आपको लाभ लेना चाहिए। उसको पूरी तरीके से खुल के जिए, यानी आप इंजॉय कर सके। आज की तिथि में भगवान श्री जगन्नाथ की आराधना कर लेना भी आपको लाभ देगा। तो ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। जो आपकी पारिवारिक और कार्यक्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनसे आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चलिए अब आचार्य जी से जानते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कार्यक्षेत्र में हो रहे परिवर्तन आपके लिए लाभदायी होंगे। आपका कोई मित्र आपसे मदद मांगने के लिए आज आ सकता है, आपको उसकी मदद आज अवश्य करनी चाहिए। आज की तिथि में ओम बद्री नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी भगवती की आराधना के साथ साथ आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन, आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समय व्यर्थ ना गंवाएं। और अब जानते हैं मीन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आज आपको अवसर प्राप्त होगा। आज की तिथि में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। तो आज के दिन में स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना सबके लिए, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, बहुत अच्छा लाभ देगा। आज अपने व्यवहार से बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं। अपने परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका अनादर ना करें। तो ये था बाकी 6 राशियों का हाल। और अब उस बार इंतजार था जिसको आपको महा उपाय आपको बताएंगे आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बताऊंगा, ये आपको जानना आवश्यक है कि क्यों सबसे ज्यादा पूजा की जाती है कुमारी कन्याओं की नवरात्र में। नवरात्र में कुमारी कन्या का पूजन आवश्यक क्यों होता है। नवरात्र में अक्सर आपने देखा होगा, आप स्वयं अपने घर में भी करते होंगे कि हम लोग विधिवत कुमारी पूजन करते हैं। कुमारी पूजन में आप जो उनको भोजन कराते हैं, उसका क्या संबंध है कुमारी पूजन से और देवी देवताओं से, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराने से मां प्रसन्न होती है, इसलिए मां के भक्त श्रद्धा पूर्वक कुमारी कन्याओं को अपने घर में निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें हलवा पूरी, खीर, मिठाई आदि खिलाते हैं, फल वितरण करते हैं, अन्न और वस्त्र देते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये जो साधना कर रहे हैं, कुमारी पूजन कर रहे हैं, तब आप इसका उचित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं कि जिनका ख्याल आपको अपनी इस कुमारी पूजन में रखना चाहिए। आप इस नवरात्र से ही उसका पालन आरंभ कर दें। भोजन के लिए कम से कम 2 कन्याएं शास्त्रोक्त बताई गई हैं कि कम से कम 2 कन्या हो, तब आपका ये जो कुमारी पूजन का क्रम है, ये जो एक प्रक्रिया है, ये सर्वोत्तम मानी जाती है। कम से कम 2 कन्या का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर 9 से अधिक कन्याएं आपको प्राप्त हो जाती हैं तो इसको आपको अपना सौभाग्य मान करके उन्हें सहर्ष उनकी सेवा करें और उन्हें भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। 1 से अधिक जितनी कन्या होगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग 1 कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन अन्न, वस्त्र, धन, फल, मिठाई आदि देकर के माता से आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे आप अपने कल्याण की प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बात आपको और भी बता दूं कि कुमारी पूजन के साथ एक किसी बच्चे का 8 वर्ष की अवस्था के बच्चे का होना, अर्थात लड़के का होना, जिसे बटुक भैरव कहते हैं, उसका होना भी अनिवार्य होता है। क्योंकि जहां भी कुमारी होती है, जहां कन्या होती है या जहां माता स्वरूप कन्या होती है, वहां भैरव अवश्य होते हैं। तो जब आप 9 कुमारी कन्या करें या 7 कुमारी कन्या का पूजन करें, 2 कुमारी कन्या का पूजन करें, तो 8 वर्ष से कम की अवस्था का एक लड़का, एक बालक वहां पे बटुक भैरव स्वरूप में अवश्य हो।
तो ये तो कुमारी कन्या से जुड़ी हुई जानकारी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। हर घर में, हर मंदिर में आदि शक्ति की ये ममतामयी स्वरूप हम लोगों के सामने होती है, जिनकी गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी को लेकर के विराजित माता का यह स्वरूप जीवन में प्रेम, स्नेह, संवेदना को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरणा देता है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी जो है, कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, स्कंद कुमार, आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए अब जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अपने घर में जाप कर सकते हैं या देवी दुर्गा के मंदिर में आप जाकर के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का जाप आपको स्वयं अपने घर में करना चाहिए या आसपास के किसी भी देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर में जाकर के करें। ये मंत्र आपकी जानकारी, आपकी सुविधा के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है। इसे समझ लीजिए, लिख लीजिए और इसका जाप करिए और उसके बाद आज की तिथि का पूरा शुभ और लाभ लीजिए। मां स्कंद की कृपा से आपके परिवार में खुशियां आएंगी। जो भी आपके दुख दारिद्र थे वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे इसी टाइम आपके सितारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।